जब निम्रा पैदा हुई, मौत भी फूलों की गाहक हुई और उसकी मां को अपने गुलदस्ते में सजा कर ले गई। निम्रा की परवरिश खाला ने की, क्योंकि बीवी के मरते ही उसके बाप को दूसरी शादी का शौक चढ़ाया। बेटी को साली के हवाले करके खुद दूसरी शादी कर ली। वो उसे तभी वापस घर लाया जब निम्रा 2 साल की हो चुकी थी। दूसरी शादी पर किसको एतराज था कि घर बसाना तो हर किसी का हक होता है, मगर ये बदनसीब शख्स शादी के 6 साल बाद चल बसा और निम्रा मासूम सौतेली माँ के हाथों का खिलौना बन गई। जब 16 साल की थी, उस औरत ने निम्रा की शादी अपने भतीजे से कर दी और खुद तीसरी शादी करके चलती बनी। शादी के बाद बेचारी निम्रा का घर नहीं बदला। वही बान की 2-3 चारपाइयां और चंद बर्तन, एक सिलाई मशीन भी सौतेली माँ उसके लिए छोड़ गई थी, जो बाद में उसकी जिंदगी की गाड़ी को रवां दवां रखने का वसीला बनी। शौहर ने खट्टू था, निम्रा ने सिलाई का काम संभाल लिया और पाई पाई जोड़कर गुजारा करने लगी। अल्लाह ने उस खाली घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की रेल पेल कर दी। अब वो शौहर से कहती, कुछ काम करो, इतने सारे बच्चे हो गए हैं, मैं इनको पालूं या दिन भर मशीन पर लोगों के कपड़े सीऊं? इतना काम मुझसे नहीं होता। वो बेहिसाब में यही जवाब देता, मुझसे मेहनत मजदूरी होती नहीं और क्या काम करूं? पढ़ा लिखा नहीं हूं कि नौकरी मिले, जब काम मिलेगा कर लूंगा। वो बेचारी मजबूरन सर झुकाकर मशीन पर जुट जाती। शौहर ने कमा कर ना दिया और 6 बच्चों का बोझ अकेली को घसीटना पड़ा। निम्रा अक्सर उधार मांगने अम्मा के पास आया करती थी। मेरी माँ कभी आटा चावल और कभी घी चीनी से मदद कर दिया करती थी और जब भी रुपया दिया वापस ना लिया। वो कहती थी, मुन्नी का बाप भी एक अजाब है, न घर से जाता है और न कमा कर लाता है, बस रोटी मांगता है, नशा करता है और सो जाता है। बच्चे तो बाप की सूरत से डरते थे। जब वो घर आता, निम्रा के बच्चे अक्सर हमारे घर आ जाते। जब तक खाना खाकर सो ना जाता, ये जाने का नाम ना लेते। मेहनत मुशक्कत ने निम्रा को वक्त से पहले उम्र रसीदा कर दिया। उसे किसी ने बेकार बैठे ना देखा था। तमाम दिन काम करती रहती थी। पड़ोस की औरतें मैले कपड़ों के ढेर गठड़ी में बांध कर रख दिया करती। वो ये गठड़ियां सर पर लाद कर घर ले जाती और उन्हें धोकर कपड़े तह करके ला देती। सर्दी हो या गर्मी, वो ढेरों मैले कपड़े शाम से रात तक धोती थी। उनकी कुछ न कुछ धुलाई उसे मिल जाती थी। हमारी अम्मा समेत सारी पड़ोसनें उसकी राशन में इमदाद भी करती थीं, जिसे वो अपने 6 बच्चों के साथ साथ शौहर की तोंद को भी शिकम सैर कराती थी। उस रोज भी बेचारी ने सारा दिन काम किया था। वो थक कर चूर चूर थी। रात हुई तो कपड़े धोने को पानी का बड़ा सा पतीला चूल्हे पर रख दिया, जिसके नीचे लकड़ियों की आग जल रही थी। उसकी बड़ी बेटी अब 16-17 बरस की हो चुकी थी। वो भी धुलाई में माँ की मदद करने लगी। तभी कमरे से बेटे की रोने की आवाज सुनाई दी, जिसकी उम्र 7-8 बरस थी। निम्रा कपड़े धोते धोते उठी कि देखे बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर गई तो शौहर को चारपाई पर लेटे पाया। वो लड़के से टांगें दबवा रहा था और बच्चे को नींद आ रही थी। टांगें दबाते दबाते उसके नन्हे हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई तो बाप ने उसके मुक्का रसीद कर दिया। ठीक से दबा, क्या तेरे हाथों में जान नहीं है हरामखोर? तभी लड़का रोने लगा तो निम्रा शौहर से उलझ पड़ी। जालिम, सारा दिन चारपाई तोड़ता है, तेरी टांगों को क्या हुआ है जो इतनी रात गए बच्चे से दबवा रहा है? इसे सोने दे। ये कहकर उसने लड़के का बाजू पकड़ा और उसे सुलाने को बिस्तर की तरफ ले जाने लगी। शौहर भड़क उठा। बेटे को तो कुछ न कहा, मगर बीवी को बालों से पकड़ लिया। वो चीखने चिल्लाने लगी। हम तो आए दिन उसका चीखना चिल्लाना यूं ही सुनते थे। ये मामूल की बात थी। अम्मा ने कहा, कान मत लगाओ, उस तरफ और सो जाओ। सुबह निम्रा आएगी तो आप ही अपनी दास्तान सुना देगी। हम बहनें लिहाफ में दबक गईं। दिल को मगर उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर तकलीफ जरूर हुई थी। कोई क्या कर सकता था? यह मियाँ बीवी का मामला था। पड़ोसी भी मदाखलत नहीं करते थे। गुर्बत ज़दा घरों में तो आए दिन मार कुटाई रहती ही है। सुबह उसकी बेटी फरी रोती हुई आई और बताया कि उसकी माँ रात जल गई थी। बाप उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया, वो कहीं चला गया था। सुबह से माँ बेहोश है। मेरी वालदा निम्रा के घर गई। वह वाकई बुरी तरह जली हुई थी। सारे बदन पर आबले पड़े थे। उन्होंने ही उसको अस्पताल पहुंचाया। उसने मेरे वालिद और वालदा के सामने यही बयान दिया कि रात जब कपड़े धोने को पानी का गर्म पतीला बावर्ची खाने से सेहन में नलके की तरफ ले जाने को उठाया
तो पैर मुड़ गया, गिर गई और गरम गरम खौलता पानी ऊपर गिर गया। ये एक हादसा था। शौहर के बारे में बताया कि वो घर पर ना था, कहीं गया हुआ था। सुबह तक ना आया तो पड़ोसी अस्पताल ले आए। 4 दिन वो अस्पताल में रही और 5वें दिन जिंदगी की बाजी हार गई। उसकी मौत को एक हादसा करार देकर दफना दिया गया। जिस वक्त उसकी तदफीन को मोहल्ले वाले जमा हुए तो शौहर भी आ गया। वो अनजान सा बना एक से पूछ रहा था, क्या हुआ है, मेरी बीवी को क्या हुआ है। बड़ी बेटी और 9 साला लड़का चुप रहे, जैसे उनके लब किसी ने सी दिए हों। एक लफ्ज भी किसी को कुछ ना बताया। बाकी बच्चों का बयान था कि वो सो गए थे जब मां जली थी। दरअसल वो अपने बाप से इस कदर खौफ खाते थे कि उसके खिलाफ बोल ही ना सकते थे। निम्रा की वफात को 15 बरस गुजर गए थे। इस दौरान उसके बाप ने अपने रिश्तेदारों में दोनों लड़कियां ब्याह दी। बेटे भी रुल फिर कर बड़े हो गए। कोई मजदूरी करने लगा तो किसी ने वर्कशॉप पर काम पकड़ लिया। छोटा लड़का कुछ अरसे जिंदा रहा, मां के बगैर ना जी पाया, वफात पा गया। एक लड़का आवारा लड़कों के चुंगल में फंसा और फिर एक दिन गायब हो गया। मेरे वालिद साहब ने भी वो पुराना मकान जो निम्रा के पड़ोस में था फरोख्त कर दिया और नए मोहल्ले में नए घर हम लोग शिफ्ट हो गए। एक दिन मोहल्लेदारों से पता मालूम करती निम्रा की बड़ी लड़की फरीदा हमारे घर पहुंच गई और हमसे मिली। मुद्दत बाद की मुलाकात से हम भी खुश हुए। मैंने शिकवा किया, फरी तुम तो बड़ी बेमुरव्वत निकली, कभी पलट कर खबर ना ली। बोली, क्या करती आसिया आपा, तुम्हारे नए घर का पता ही ना था। कई बार मिलना चाहा मगर पता कोई ना बता सका। इस बार जब अब्बा के घर गई तो गली में आमना खाला मिल गई, उन्होंने पता बता दिया। देखो आ ही गई ना। पुराने दिनों की बातें होने लगी, गुजरी यादें दोहराई जाने लगी। बातों बातों में अम्मा ने जब उसकी माँ का जिक्र किया तो निम्रा की बेटी आबदीदा हो गई। बोली, खाला जी उनकी मौत हादसे से नहीं हुई थी। तो कैसे हुई? इतनी मुद्दत गुजर गई है, अब तो बता दो। कहने लगी, मरने से पहले अम्मा ने हाथ जोड़कर मिन्नत की थी कि फरी किसी को असल बात ना बताना, मगर दिल पर बोझ रहता है। आज बताए देती हूं कि अम्मा की मौत कैसे हुई थी। दरअसल अम्मा जान चुकी थीं कि वो तो मर जाएंगी, पीछे बाप ही बच्चों का वारिस है। जब अब्बा ने उनके बाल पकड़े वो खुद को छुड़ाने लगी और यूं उल्टे कदमों चलते बावर्ची खाने में आ गई। अब्बा ने ना छोड़ा, बाल तो छोड़ दिए मगर मारने लगे और फिर चूल्हे से जलती लकड़ी खींचकर उससे मारने को हुए थे। अम्मा ने खुद को बचाना चाहा और पतीले पर जा गिरी और गरम गरम पानी का भरा हुआ पतीला उन पर उलट गया। उबलता पानी अम्मा के सारे बदन पर बरस गया। अब्बा ने फिर भी तरस ना खाया और जलती लकड़ी से मारने लगे। तभी मैं चीखने चिल्लाने लगी। मुझे सेहन की जानिब दौड़ता देखा तो घर से बाहर चले गए कि कहीं पड़ोसियों को पता न चल जाए। मैं दोबारा दौड़कर अम्मा के पास गई। वो जमीन पर पड़ी थी, उनको उठाया और ठंडा पानी उनके जलते बदन पर उंडेल दिया, जिससे बड़े बड़े आबले बन गए। सुबह आप लोग अम्मा को अस्पताल ले गए, आगे आपको पता है जो हुआ। ये कहकर वो रोने लगी। हमें बहुत दुख हुआ कि बेचारी निम्रा भी कैसी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। सभी ने उसे गुजरी कहानी जानकर भुला दिया, मगर अब भी जब इस वाक़े की याद आती है कलेजा मुंह को आता है। अब ना निम्रा रही और ना अम्मा रही। अब्बा भी वफात पा चुके हैं। मेरी शादी हो गई तो मैं अमेरिका आ बसी, लेकिन जब कभी पाकिस्तान में इस किस्म के हादसे का कहीं अहवाल सुनती या पढ़ती हूँ, निम्रा याद आ जाती है कि आज भी हमारे वतन में औरतों के साथ ऐसा सलूक होता है। यकीन नहीं आता। तो दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।